हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रूड कमांड के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम रिवॉल्व कमांड की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं रिवॉल्व कमांड क्या होता है। देखो, रिवॉल्व कमांड जनरली हम रेडियस वाली चीज़ों के लिए इसका यूज़ करते हैं। जिसमें रेडियस होगा तो उसमें हम रिवॉल्व कमांड का यूज़ कर सकते हैं। रिवॉल्व कमांड के अंदर में हमें फुल स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मान लीजिए कि अगर आप एक टायर बनाना चाहते हैं, तो जब टायर को कट करेंगे तो कटा हुआ फेस आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का। तो सिंपली बस हमको इतना ही स्केचिंग करना होता है। फिर हम एक एक्सिस दे देते हैं, उसके अराउंड हम रिवॉल्व कमांड लगा देते हैं, तो वो एक टायर का शेप बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक एक्सिस दे देंगे। आप लाइन सेलेक्ट करके उसको फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन कर सकते हैं, तो ये एक एक्सिस का काम करेगा। अब एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, जो जैसा कटा हुआ फेस मेरा टायर का दिख रहा था। फिर उसमें एक आर्क बनाते हैं, 3 पॉइंट आर्क, कुछ ऐसे। ओके, अब इसका कुछ डायमेंशन दे देते हैं, कुछ भी। मैं इसको दे देता हूँ 25। ओके, और नीचे वाले को दे देता हूँ 30 mm ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, अभी आप आर्क का डायमेंशन नहीं दे पाइएगा, क्योंकि वो बीच वाला पार्ट है, तो वो उसकी पार्ट की हमें ज़रूरत है नहीं। उसे ट्रिम कर देते हैं पावर ट्रिम का यूज करके। अब आप चाहे तो आर्क का डायमेंशन दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है उसका। वो ऑलरेडी 15 दिया हुआ। ठीक है, अब ये जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन वो बीच का जो होल रहेगा उसका डायमेंशन है। मतलब अब जो टायर है तो टायर में बीच में एक होल रहेगा, तो वो उसका डायमेंशन है। ये एक रेडियस है। अब जब वो चारों तरफ रोटेट करेगा तो ऑटोमेटिक वो डायमीटर बना देगा। बस सिंपली ऐसा ही है। हम चले जाएंगे यहाँ से, ये हमारा स्केच तैयार है। अब हम जाएंगे फीचर्स में और रिवॉल्व कमांड यूज करेंगे। बस ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व हो गया। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर सेलेक्टेड नहीं होता तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते, सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लेते, वो ऑटोमेटिक रिवॉल्व हो जाता। बस ऐसा ही था रिवॉल्व। अब इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो उसको भी हम देखेंगे धीरे धीरे जब आगे प्रोजेक्ट करेंगे। तो अभी जो ज़रूरी है बस उतना ही जानना है। अब ये अभी 360 डिग्री पे रिवॉल्व हुआ है। आप उसे अपनी मर्ज़ी से जितना डिग्री पे रिवॉल्व करना चाहते हो उतना पे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ डिग्री आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करके भी जितना भी वैल्यू आप देना चाहें दे सकते हैं, जितनी डिग्री पे आप करना चाहें कर सकते हैं, घटा बढ़ा कर। अगर आप हाफ़ रिवॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप 180 डिग्री डाल दीजिए, तो ये हाफ़ ही रिवॉल्व होगा, कुछ ऐसे। अब देखिए, अभी ये मेरी स्केच मिड में है, अभी ये साइड में हो गई। तो ये सारे फीचर्स हैं रिवॉल्व के अंदर। अब जैसे एक्सट्रूड में था हमारा एक थिन फीचर्स, तो इसके अंदर में भी है सेम वही। चलिए उसको भी देखते हैं, वैसा ही है। इसमें भी आप डायमेंशन दे सकते हैं, कितना थिन वो वॉल को रखना चाहते हैं। जितना भी आप चाहे उतना थिन कर सकते हैं। तो हमें ये सब अभी चाहिए नहीं है, तो ये सब को हम कर देते हैं एग्ज़िट। और ये इसको कर लेते हैं 360 डिग्री पे रिवॉल्व। सॉरी, 360 डिग्री था। ओके, तो ये हमारा रिवॉल्व कमांड तैयार है। रिवॉल्व कमांड का यूज हम ऐसे करते हैं। अब रिवॉल्व है तो रिवॉल्व कट भी होगा। जैसे हमारा फीचर सारा कमांड है, एक्सट्रूड कट है, रिवॉल्व कट है, स्वीप तो स्वीप कट है। वैसे ही बाउंड्री कट है, लॉफ्टेड कट है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं, इसको सीखना ज़रूरी है। चलिए रिवॉल्व कमांड का यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर से वही जैसा रिवॉल्व में हम एक सेंटर लाइन लिए थे, सॉरी, एक्सिस के लिए। ओके, अब आप कैसा कट लगाना चाहते हैं टायर पे। जैसे ऊपर में हम चाहते हैं कि मेरा टायर चारों तरफ से एक कट हो उसमें ग्रिप के लिए। ओके,
एक और लगा देते हैं। और ओके, तो इस तरीके से हम स्केचिंग कर लेंगे। अब हम फिर से चलते हैं फीचर्स में और यहाँ पे रिवॉल्व कट। तो जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी अभी सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं होता तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता। अब इसमें भी सेम वैसा ही जैसे रिवॉल्व के अंदर में दिया हुआ है, तो इसमें भी वही सारा ऑप्शन है। इसमें भी आप कितनी डिग्री तक कट लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बोथ डायरेक्शन में चाहते हैं तो दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में अगर चाह रहे हैं, दोनों डायरेक्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फिर से 1 डिग्री का खुलेगा। आप एक डायरेक्शन में चाहते हैं 60 डिग्री तक, एक में चाह रहे हैं 90 डिग्री तक, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिवॉल्व और रिवॉल्व कट। चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये था हमारा रिवॉल्व कट। अब जनरली रिवॉल्व का यूज हम तभी कर पाएंगे जब रेडियस हो, क्योंकि बिना रेडियस वाली चीज़ जैसे आप स्क्वायर शेप का कोई चीज़ है तो ऐसी चीज़ के लिए हम रिवॉल्व कमांड नहीं लगा पाते हैं। कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए हम रिवॉल्व कमांड नहीं लगाएंगे, कम से कम उसमें एक रेडियस होना चाहिए। अब जैसे कोन होता है तो कोन में नीचे में एक रेडियस होता है, एक सर्कल होता है, फिर तो उसमें हम रिवॉल्व लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोन कैसे हम बनाएंगे। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके, चलिए कोई सा भी फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कोन का अगर आप 2D सोचेंगे तो वो एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा, क्योंकि हमको हाफ ही बनाना होता है रिवॉल्व के अंदर में। फिर एक एक्सिस के अराउंड उसको हम रोटेट कर देंगे। तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन ले लेते हैं कुछ ऐसे। अब लाइन सेलेक्ट करके हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। और ये ऐसे तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब इसको फिर से फीचर्स में जाएंगे और लगाएंगे रिवॉल्व। जैसे रिवॉल्व लगाएंगे वो ऑटोमेटिक क्या हमारा एक कोन शेप का बन जाएगा कुछ ऐसे। अब इसको भी आप डिग्री दे सकते हैं। अब इसमें जो आप थिन फीचर्स का यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। थिन फीचर्स के लिए बॉडी जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम थिन फीचर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये मेरा होलो हो, तो इसके लिए सॉलिडवर्क में बहुत सारा कमांड है। अब उसमें एक शेल कमांड है, तो आप शेल का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इसमें होल हो, एक होलो टाइप का हो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे शेल का। बस फेस सेलेक्ट करना है। ओके, फेस सेलेक्ट करना है और कर देना ओके। तो ये एक शेल बन जाएगा। शेल में भी ऑप्शन है, आप कितना वो जो वॉल की थिकनेस है कितना देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। आप इसका कलर, मटेरियल या अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। कलर सिलेक्शन मैंने पहले ही बतलाया था। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद आए वैसा बना सकते हैं। तो ये था हमारा रिवॉल्व और रिवॉल्व। और जनरली हम रिवॉल्व का यूज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करते हैं, तो वो सब हम आगे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।